अरे ये जंगल के बीच में झोपड़ी कहाँ से आई? पहले तो कभी नहीं देखी। लगता है कुछ दिन पहले ही किसी ने बनाई है। अंदर चलकर देखना चाहिए यहाँ कौन रहता है। रोज रोज फल खाकर बोर हो गया हूँ। हो सकता है यहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाए। अरे वाह, इतने ढेर सारे पकवान। आज तो मजा आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद आज अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। लगता है इस झोपड़ी का मालिक कहीं बाहर गया है। मुझे जल्दी से खाना खाकर यहाँ से खिसक लेना चाहिए। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बगैर अंदर कैसे आ गए? ये तो प्रोफेसर सनाका की आवाज है। अगर ये सचमुच सनाका है तो बहुत गलत जगह आकर फंसा हूँ। अब तो मेरी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही। अब मैं इसके चंगुल से कैसे निकलूंगा? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? तुम कोई इंसान तो नहीं लगते। तुम जो भी हो अपना चेहरा दिखाओ, वरना मैं तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर डालूंगा। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? अगर चेहरा दिखाता हूँ तो ये शैतान मुझे जलाकर भस्म कर डालेगा, और अगर चेहरा नहीं दिखाता तो भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। पिछली बार तो इसकी कैद से भाग निकला था, लेकिन लगता है इस बार ये मुझे ऐसी जगह कैद करेगा जहाँ से मैं जिंदगी भर आजाद नहीं हो पाऊंगा। लगता है तुम बहरे हो। मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। लगता है तुम्हारा चेहरा देखे बगैर ही तुम्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजना पड़ेगा। रुक जाओ प्रोफेसर, मैं राजा हूँ। यहाँ गलती से तुम्हारी झोपड़ी में आ गया। ओह राजा, ये तो कमाल हो गया। तुम खुद ही मेरे चंगुल में आ फंसे। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में था। मेरी किस्मत देखो, तुम खुद ही मेरे चंगुल में आ फंसे। इस बार मैं तुम्हें ऐसी जगह कैद करूंगा कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लेना, तुम उस कैद से आजाद नहीं हो पाओगे। उफ, घोंसले में लेटे लेटे तो खाना भी हजम नहीं हो रहा। थोड़ा जंगल में घूमकर आना चाहिए, खाना भी हजम हो जाएगा और जंगल की कुछ खबरें भी मिल जाएंगी। अरे, ये जंगल में झोपड़ी कहाँ से आई? क्या कोई रातों रात जमीन के अंदर से निकल आई? कल जब मैं यहाँ से गुजरी थी तब तो ये यहाँ नहीं थी। कहीं जंगल में कोई चुड़ैल या जिन भूत तो नहीं आ गए जिसने एक ही रात में ये झोपड़ी बना डाली? अंदर चलकर देखना चाहिए। लेकिन अगर इस झोपड़ी में सचमुच कोई चुड़ैल या जिन भूत हुआ और उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे भूनकर खा जाएगा। ना बाबा, अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं। लेकिन अगर मैं इस झोपड़ी के अंदर नहीं गई तो पता कैसे लगेगा कि यहाँ कौन रहता है? मुझे थोड़ा चालाकी से काम लेना होगा। दरवाजे की बजाय मुझे खिड़की से अंदर झांककर पता लगाना होगा कि यहाँ कौन सी चुड़ैल या जिन भूत रहता है। अरे बाप रे, ये तो सनाका है। अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो सचमुच मुझे भूनकर खा जाएगा, या इस जिन की तरह मुझे भी जादुई गोले में कैद कर लेगा। फिर मैं सनाका की कैद से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। अच्छा है, सनाका की नजर अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी। चुपके से यहाँ से खिसक लेती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस बेचारे जिन की मदद कौन करेगा? सनाका तो इसे मार डालेगा। मुझे इस बेचारे जिन की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे किसी ऐसे चालाक इंसान को ढूंढना होगा जो इस कमीने सनाका को सबक सिखा सके। अरे हाँ, याद आया, वो दो शैतान बच्चे जरूर इस कमीने सनाका को सबक सिखा सकते हैं। मुझे किसी भी तरह उन दोनों को ढूंढना होगा, तभी इस बेचारे जिन की जान बचेगी, वरना ये कमीना सनाका इसे जरूर मार डालेगा। भाई, कितना अच्छा हुआ, नाजा हमारा दोस्त बन गया। अब जब भी हम किसी मुसीबत में होंगे नाजा को बुला लेंगे। नाजा हमारी मदद करने जरूर आएगा। हाँ पिट्ठू,
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि राजा से हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन राजा के साथ हमारी वजह से बहुत बुरा हुआ। हमारी वजह से बेचारे की शक्तियाँ चली गई। राजा इस वक्त बहुत परेशान है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी शक्तियाँ वापस आ जाए। भाई, तुम ठीक कह रहे हो। दादी ने बेचारे राजा के सिर पर बहुत जोर से डंडा मारा था, इसीलिए बेचारे की शक्तियाँ काम नहीं कर रही। पिट्ठू, मुझे तो डर है कहीं राजा किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। अगर वो किसी मुसीबत में फंसा तो खुद को बचा नहीं पाएगा। भाई, तुम ठीक कह रहे हो। भाई, हम ऐसा करते हैं, राजा को ढूंढकर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। फिर मैं दादी से कहूँगा वो राजा को ठीक कर दे। जब राजा ठीक हो जाएगा तो उसकी शक्तियाँ फिर से वापस आ जाएंगी। तुम ठीक कह रहे हो। हमें राजा को ढूंढना होगा।